फेल अभी तो हो रही है, रुक जाओ, ढलने दो ना थोड़ा सा। यस हेलो एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। मेरी वॉइस ऑडिबल है सभी को? परफेक्ट। मुझे एक बार चैट में ड्रॉप करना, हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? पहले से बेटर हूँ, थैंक यू। एनमैप स्कैनिंग करा था। शायद हमने हमारे एनमैप स्कैनिंग के 5 कोर्स जो है वो पूरे करे होंगे। ओके, तो अब हम उससे और आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, हमारा पहला गोल तो ये है कि हमने जो भी डेटा कलेक्ट करा है, शायद मैंने कराया भी हो, उन सबको मैं एक्सएमएल फॉर्मेट में सेव करूँ। एक्सएमएल फॉर्मेट में सेव क्यों करना है? एक सेकंड रुकना। क्या मैंने एनमैप के 5 गोल्स पूरे करने के लिए -SV, -ST यानी TCP स्कैन, पोर्ट्स, -O ये सब बता दिया था? ठीक है, इसका मतलब सनम आपने कुछ मिस करा है, तो लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर देखना, है ना? अब आगे का प्रोसेस करा रहा हूँ मैं। हमने जो एनमैप का डेटा कलेक्ट करा, हमें उसे स्टोर कराना है, सेव करना है एक एक्सएमएल फाइल में। ऐसा इसीलिए करना है क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है जो मशीन को कॉम्प्रोमाइज करने में, हमारे विक्टिम मशीन को हैक करने में हमारी मदद करे। उस सॉफ्टवेयर को हमें ये सारा डेटा देना पड़ेगा। ओपन पोर्ट्स, सॉफ्टवेयर, सर्विसेज, वर्जन्स, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये डेटा अगर मैं मैन्युअली लिखूंगा तो गलतियां करूंगा, बहुत ज़्यादा डेटा है, इतना मेंशन नहीं कर पाएंगे हम। तो सॉफ्टवेयर ने हमें कहा, वो सॉफ्टवेयर जो आगे चल के हमारी मदद करेगा, उस सॉफ्टवेयर ने कहा कि सर आप मुझे एक फाइल दे देना, एक्सएमएल फाइल, उसमें सारा डेटा अरेंज करके दे देना। वो फाइल मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। ह्यूमन लैंग्वेज तो सॉफ्टवेयर नहीं समझ सकता, लेकिन एक्सएमएल समझ सकता है। तो एक्सएमएल फाइल मेरी मदद करेगी सॉफ्टवेयर में सारा डेटा अपडेट करने के लिए, जो हमने नेटवर्क स्कैनिंग के जरिए कलेक्ट करा। और ऐसा करने पे सिस्टम को हैक करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सएमएल में आउटपुट स्टोर कैसे करना है पहले वो बताऊंगा। फिर उस आउटपुट को हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि एक्सएमएल हमें तो नहीं आती। किसी को आती है क्या एक्सएमएल? नहीं आती। तो हम एक्सएमएल को खुद के समझने के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करें वो भी देखेंगे। और उसके बाद हम सिस्टम के सिस्टम नेटवर्क स्कैनिंग के नेक्स्ट मॉड्यूल में बढ़ेंगे, जिसे हम एन्यूमरेशन कहते हैं। पहले ही कराता हूँ, फिर चलते हैं।
हमने लास्ट कमांड कुछ ऐसा लिखा था, nmap विक्टिम का आईपी, उसकी सारी पोर्ट्स 1 से लेके 65535, है ना, -S कैपिटल V वर्जन स्कैन के लिए, -S कैपिटल T टीसीपी स्कैन के लिए, या फिर सिन स्कैन चाहते हो तो सिन स्कैन, और -कैपिटल O। यहाँ तक के कमांड में हमारे पांचों गोल्स पूरे हो रहे थे। करेक्ट, सिन स्कैन हो रहा है, सारे सॉफ्टवेयर वर्जन लेकर आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटा लेकर आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये सारा डेटा एक फाइल में सेव हो जाए। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा -स्मॉल o। स्मॉल o का मतलब है सारा डेटा किसी फाइल में स्टोर कराना, है ना। अब कौन से फॉर्मेट में कराना है? अगर आप एक्सएमएल फॉर्मेट में कराना चाहते हो तो कैपिटल -O के बाद कैपिटल X लिखोगे। इसका मतलब है कि मुझे एक्सएमएल फॉर्मेट में डेटा चाहिए, और फाइल का कुछ भी नाम दे दो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने रख दिया sanam.xml। तो इस नाम की जब एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, सारा डेटा इस फाइल में सेव हो जाएगा। आगे चलकर जब हमें ये डेटा सॉफ्टवेयर को देना पड़ेगा तो हमारे लिए प्रोसेस आसान हो जाएगा। हम वेट करते हैं इस प्रोसेस के कंप्लीट होने का, टाइम तो लेगा, है ना। जब तक ये कंप्लीट होता है मैं आपको एनिमेशन के बारे में समझाता हूँ। एनिमेशन मतलब क्या है? एनिमेशन का मतलब है एडवांस इंफॉर्मेशन गैदरिंग। एनिमेशन का कहना है कि सर आपने ये तो चेक कर लिया कि सामने वाली मशीन में पोर्ट 80 ओपन है, वहां पे एचटीटीपी सर्विस चल रही है, सॉफ्टवेयर का नाम अपाचे है। अब क्यों ना इस डेटा की मदद से सिस्टम में से और इंफॉर्मेशन और डेटा एक्सट्रैक्ट करा जा सके, सिस्टम में से और डेटा कलेक्ट करा जा सके, है ना। तो सिस्टम में से बाकी का डेटा, बाकी की इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, इस प्रोसेस को हम एन्यूमरेशन कहते हैं। मिली हुई डेटा की मदद से एडवांस डेटा लेना और डेटा लेना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें अक्सर सिस्टम की बड़ी बड़ी कमियां मिल जाती हैं। एनमैप का ये कहना है कि सर ये काम मैं कर सकता हूँ, आपको मैं ड्रॉ करके समझाता हूँ, इस बात को ध्यान देना सब लोग। आफ्ताब, आपने फाइल को एक्सट्रैक्ट नहीं करा होगा, मेटास्प्लॉइट टेबल 2 को एक्सट्रैक्ट नहीं करा होगा, एक बार चेक करो। ध्यान देना, व्हाइट बोर्ड पे कोई भी अपने कर्सर या किसी भी मूवमेंट्स को परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। मैं जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान देना। एनमैप का कहना है कि सर मेरे पास खूब सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स पड़े हैं, है ना। क्या पड़े हैं? खूब सारे प्रोग्राम्स पड़े हैं। ये प्रोग्राम्स क्यों बनाए गए? ये प्रोग्राम्स बनाए गए एडवांस इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, ताकि आप एडवांस लेवल पे विक्टिम मशीन्स का, अपने विक्टिम का ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट कर सको। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये प्रोग्राम आपकी मदद करते हैं एन्यूमरेशन में। एन्यूमरेशन का मतलब यही तो है, एडवांस इंफॉर्मेशन गैदरिंग, मिले हुए डेटा की मदद से और डिटेल का डेटा कलेक्ट करना। इन प्रोग्राम्स को एनमैप, ये प्रोग्राम जो हमारी मदद एनिमेशन में कर रहे हैं, इन प्रोग्राम को एनमैप ने एक नाम दे रखा है, वह है स्क्रिप्ट्स। एनमैप क्या कहता है? इन प्रोग्राम्स को स्क्रिप्ट्स कहता है ना। तो इन शॉर्ट एनमैप के वो प्रोग्राम्स जो आपको एनिमेशन में मदद करेंगे उन्हें एनमैप स्क्रिप्ट्स कहता है। या इसके पास बहुत सारी पड़ी है, बहुत सारे प्रोग्राम्स पड़े हैं ऐसे, और ये प्रोग्राम्स सर्विसेज के नाम पे बनाए गए हैं, है ना। कैसे सर्विसेज? जैसे मान लो HTTP है, एक सर्विस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP के नाम के हो सकता है यहाँ पे 5-10 प्रोग्राम बना रखे हैं, FTP के नाम के हो सकता है यहाँ पे कुछ और प्रोग्राम्स बना रखे हैं। क्या सर हम इन प्रोग्राम्स को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। इनकी लोकेशन क्या है? इनकी लोकेशन है यूजर USR शेयर एनमैप स्क्रिप्ट्स। अगर मैं इस फोल्डर में जाता हूँ तो मैं एनमैप के ये सारे प्रोग्राम्स देख पाऊंगा।
वो प्रोग्राम्स जो विक्टिम इंफॉर्मेशन में से एनिमिनेशन परफॉर्म करने में हमारी मदद करते हैं, यानी एडवांस इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हमारी मदद करते हैं। क्या इतनी बात सभी को समझ आई? तो अब हम चलते हैं एनिमिनेशन परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले हम स्क्रिप्ट फोल्डर में जाएंगे, देखेंगे हमारा स्क्रिप्ट सही है ना। हमारा आउटपुट भी आ चुका है। ठीक है। ये आउटपुट जो है, अगर आप एलएस लिख के देखते हो तो आप देखोगे एक फाइल होगी एक्सएमएल नाम से, क्या रखा था हमने, सनम, सनम डॉट एक्सएमएल नाम की एक फाइल आ चुकी है। क्या हम इसके अंदर क्या हम इसके अंदर लिखा हुआ डेटा पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं? अगर मैं लिखूं कैट स्पेस सनम डॉट एक्सएमएल, तो आप देखोगे इसके अंदर लिखा हुआ डेटा हम तो पढ़ के नहीं समझ सकते। करेक्ट एवरीवन? सॉफ्टवेयर समझ सकता है। अपने समझने के लिए क्या करें, बताता हूँ। पहले स्क्रिप्ट दिखा देता हूँ, फिर बताता हूँ। ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा cd स्लैश यूजर शेयर एंड मैप स्क्रिप्ट, एलएस करा। आप देखोगे यहाँ पे हर एक प्रोटोकॉल की स्क्रिप्ट है ना, टीएलएस, एसएसएच, एसएनएमपी, एसएमटीपी, एसएमबी, जो भी आपने प्रोटोकॉल्स यानी सर्विसेज के नाम सुना है, एचटीटीपी के ये रही सारी प्रोग्राम्स, ये सब स्क्रिप्ट के स्टार्टिंग में एचटीटीपी लिखा हुआ है, तो एचटीटीपी की है। इन शॉर्ट मेरे पास हर प्रोग्राम की स्क्रिप्ट पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, क्या कोई बता सकता है पोर्ट 21 पे क्या चल रहा है? मेरी मशीन में, विक्टिम मशीन में पोर्ट 21 पे कौन सी सर्विस चल रही है? वेरी गुड, एफटीपी सर्विस चल रही है। तो अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे एफटीपी के सारे मिलिशियस प्रोग्राम रखे हुए हैं, यानी वो प्रोग्राम्स जो केवल एफटीपी के लिए बनाए गए हैं। सबके स्टार्टिंग में एफटीपी लिखा है ना, तो ये प्रोग्राम्स, ये 6-7 प्रोग्राम्स केवल इसलिए बनाए गए हैं ताकि एफटीपी में से ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा डेटा एक्सट्रैक्ट कर सके, है ना। तो ये इसी तरीके से हर सर्विस के प्रोग्राम है। 22 पे एसएसएच सर्विस चलती है, तो आप देखोगे यहाँ पे ये रहे एसएसएच के प्रोग्राम्स। अब हमने देखा कि हमारे सॉफ्टवेयर यानी एनमैप के पास एफटीपी के 8 प्रोग्राम्स हैं, एसएसएच के भी कुछ 7-8 प्रोग्राम्स हैं। इनको यूज कैसे लिया जाए? तो इनको यूज लेने का तरीका ये है कि सर, या तो आप स्क्रिप्ट्स को, ध्यान देना सब लोग, व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। इसका कहना है कि सर, या तो आप स्क्रिप्ट्स को एनमैप के अंदर, जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको यूज लेने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है ऑटोमेशन, ऑटोमेशन में सारा काम अपना आप होगा। दूसरा तरीका है मैनुअल। अब इस ऑटोमेशन और मैनुअल में डिफरेंस क्या है? तो सर, ऑटोमेशन में आप एक कमांड लिखते हो -s कैपिटल सी। इस कमांड का मतलब है ऑटोमेशन स्क्रिप्ट स्कैन। ठीक है। इसमें होता यह है कि एमएप यानी हमारा सॉफ्टवेयर अपनी मर्जी से अलग अलग पोर्ट्स पे अलग अलग स्क्रिप्ट्स को टेस्ट करता है। जैसे मेरे विक्टिम मशीन में पोर्ट 21 पे एफटीपी चल रहा है, हो सकता है हमारा -s कैपिटल सी यहाँ पे एक ही स्क्रिप्ट टेस्ट करे, हो सकता है दो स्क्रिप्ट टेस्ट करे, हो सकता है तीन करे, और हो सकता है एक भी स्क्रिप्ट टेस्ट ना करे। ये अपनी मर्जी से रैंडमली स्क्रिप्ट टेस्ट करता है, कहीं पे एक, कहीं पे दो, कहीं पे नहीं करेगा। अपनी मर्जी से चलता है ना। अब हमने तो ये देखा कि सर, एनमैप के पास एफटीपी के टोटल 8 स्क्रिप्ट्स पड़ी है। बट आप देखोगे हो सकता है 8 में से केवल एक ही स्क्रिप्ट को अप्लाई करे, या दो को करे, या एक को भी ना करे। तो उस केस में हमें पता पड़ जाता है कि सर, ये ऑटोमेशन स्कैन है, ये अपनी मर्जी से काम करेगा। बस इतना है कि अगर इसने यहाँ पे एक भी स्क्रिप्ट को ट्राई करा है,
और उस स्क्रिप्ट का आउटपुट यानी सामने वाली मशीन का आउटपुट अच्छा आया है, इसका मतलब अब मैं यहाँ पे मैनुअल ये सारी स्क्रिप्ट टेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं मैनुअल टेस्टिंग करूंगा तो मेरे पास ज्यादा से ज्यादा डेटा आएगा। समझ आया सभी को ये बात? तो ऑटोमेशन पहले हम परफॉर्म करते हैं, इससे में आइडिया लग जाता है सामने कमियां है या नहीं। जब कंफर्म हो जाता है कमियां है, तो हम मैनुअल स्कैन रन करते हैं, जिसके लिए हम हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट कमांड का यूज लेंगे। कैसे काम आएगा मैं बताऊंगा, पर ये ऑटोमेशन के लिए है, ये मैनुअल के लिए है। मुझे चैट में अपडेट कर दो, सबको क्लियर है? परफेक्ट। फिर से अप्लाई करने के लिए चलते हैं हमारी मशीन पे। मान लेते हैं हमें पहला हाइफन एस सी यूज लेते हैं। मैंने लिखा एलमेट विक्टिम का आईपी, विक्टिम की पोर्ट, और उसके अलावा हाइफन वी लिख दिया वर्बस के लिए, है ना। हाइफन एस कैपिटल सी लिख दिया ऑटोमेशन स्क्रिप्ट स्कैन के लिए। बस इतना सा करके एंटर प्रेस कर दिया। अब ये अपनी मर्जी से सारी ओपन पोस्ट ढूंढेगा और उसमें स्क्रिप्ट्स को टेस्ट करेगा। अच्छा, एक ऑप्शन शायद यहाँ मिसिंग है, मैं फिर से कमांड रन करूंगा, एक ऑप्शन और ऐड करना चाहिए हमें। वो है हाइफन एस कैपिटल वी, ताकि सभी सॉफ्टवेयर के वर्जन भी मिल जाए, है ना। सॉफ्टवेयर के वर्जन मिलने के बाद अगर हम स्क्रिप्ट स्कैन को रन करते हैं तो अच्छा काम है। अब एंटर प्रेस करते हैं। इसका आउटपुट आने में टाइम लगेगा, हम थोड़ा वेट करेंगे, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। या फिर जब तक इसका आउटपुट आ रहा है, क्यों ना ये जो एक्सएमएल फाइल थी, एक सेकेंड, तब तक के लिए क्यों ना हमने जो सनम डॉट एक्सएमएल फाइल बनाई थी, इसे एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करें कि हम भी इसे समझ पाए, है ना, नॉर्मल ह्यूमर्स भी इसे रीड कर पाए या देख पाए, समझ पाए। तो इसके लिए मैं कमांड लिखूंगा जो कि है एक्सेस एल टी proc। ये क्या करेगा सर? इसके आगे आप फाइल का नाम लिखोगे और आप कहोगे कि उसका आउटपुट आपको चाहिए HTML फॉर्मेट में, सनम डॉट HTML। मैंने क्या कहा कि जो XML फाइल थी, इस XML फाइल को कन्वर्ट करो, इसका एक आउटपुट सेव करो HTML फाइल के अंदर। एंटर प्रेस करा, इसने कोई एरर तो नहीं दिया, लेकिन अगर मैं एलएस लिखूंगा तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे सनम डॉट HTML नाम की फाइल आ चुकी है। इसे ओपन करने के लिए मैं मेरे ब्राउज अपने फाइल मैनेजर में जाऊंगा, यहाँ पे ढूंढूंगा ये सनम डॉट HTML नाम की फाइल। ये रही सनम डॉट HTML नाम की फाइल, एक सेकेंड, हाँ ये रही फाइल। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा या राइट क्लिक करके ओपन विद ब्राउजर करूंगा, ओपन विद फायरफॉक्स, है ना, राइट क्लिक करके, अभी तो ओपन हो रही है, ओपन विद फायरफॉक्स करूंगा तो कुछ ही देर में मेरे ब्राउजर में ये फाइल ओपन हो जाएगी और मैं देख पाऊंगा कि सर जो हमारी एक्सएमएल फाइल है अब हम उससे समझ सकते हैं या नहीं। हमें करना केवल HTML में ही है, क्योंकि वही हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा। एक्सएमएल जो है वो HTML में कन्वर्ट होती है हमेशा। सर ये आपका रिपोर्ट बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में इसने लाकर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने स्कैन कब स्टार्ट करा, डेट टाइम बता रहा है, किस आईपी पे करा वो बता रहा है, क्या कमांड लिखा था वो भी बता रहा है ना। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आईपी और मैक एड्रेस बता रहा है विक्टिम का। फिर ये बता रहा है 21 ओपन है, FTP सर्विस चल रही है, सॉफ्टवेयर का नाम VSFTPD है, उसका वर्जन क्या है, सारा डेटा बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में अब मुझे यहाँ विजिबल है। सभी को विजिबल है? कितना अच्छे से अरेंज करके डेटा दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने XML को HTML में कन्वर्ट कर दिया अपने काम के लिए, और XML फाइल अभी भी वही है, ताकि मैं उसको, ये रही XML फाइल, ताकि आगे सॉफ्टवेयर के अंदर भी यूज ले सकूं। तो हमारे दोनों काम हो गए। अब देखते हैं स्क्रिप्ट वो जो कमांड था वो आउटपुट लाया कि नहीं लाया। आप देखोगे यहाँ आउटपुट भी आ चुका है। तो अब इस स्क्रिप्ट ने क्या करा, यहाँ से मेरा आउटपुट स्टार्ट होता है। इसने कहा कि पोर्ट 21 ओपन है, FTP सर्विस चल रही है, सॉफ्टवेयर का नाम VSFTPD है, FTP NN यानी FTP अनोनिमस नाम का एक प्रोग्राम यहाँ पे टेस्ट करा गया, जिसने मुझे कहा कि सामने वाली मशीन में कमी है। अनोनिमस FTP लॉगिन जो है वहाँ पे अलाउ कर रखा है, ये क्या है मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। इसने मुझे कहा कि सामने ये कमी है। हमने कहा ग्रेट।
फिर उसने FTP SYST नाम के स्क्रिप्ट को टेस्ट करा, जिसने बेसिक डेटा लाके दिया। बस दो ही स्क्रिप्ट टेस्ट करी। आप सब लोग मुझे ये बताओ, FTP की टोटल कितनी स्क्रिप्ट्स थी Nmap के पास? सर 7 8 स्क्रिप्ट्स तो थी कम से कम, है ना? उनमें से इसने केवल दो स्क्रिप्ट टेस्ट करी है, यानी काफी स्क्रिप्ट तो टेस्ट ही नहीं हुई अभी तक। ऐसे में हम क्या करें? सर ऑटोमेशन स्कैन का आउटपुट आप देख सकते हो, अलग अलग पोर्ट्स पे करा है, कहीं पे स्क्रिप्ट टेस्ट करी है, कहीं पे नहीं करी है। बट आपको आइडिया लग गया कि सामने कमजोरियां तो है, आउटपुट तो आ रहा है। तो अब मैं मैनुअल स्कैन रन करूंगा। ध्यान से समझना सब लोग, मैनुअल स्कैन कैसे रन करना है, क्योंकि ये आज आप लोगों का टास्क भी है। हमें करना ये है, हमने लिखा nmap विक्टिम की IP, विक्टिम का कोई विक्टिम का कोई पोर्ट, जैसे कि पोर्ट नंबर 21। मैं चाहता हूँ कि पहले पोर्ट 21 पे मैं मैनुअल स्क्रिप्ट स्कैन करूँ। तो मैंने लिखा हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट इक्वल्स टू, मुझे स्क्रिप्ट का नाम देना पड़ेगा जो मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। तो अगर मैं स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये जो FTP की स्क्रिप्ट है, क्योंकि पोर्ट 21 पे स्कैनिंग अभी हम कर रहे हैं, तो मैं ढूंढूंगा यहाँ पे FTP ढूंढा। मैंने देखा कि FTP के यहाँ पे 6 7 प्रोग्राम्स हैं। इन सब में कॉमन ये है, मुझे सारी की सारी मुझे सारी की सारी यूज लेनी है। तो इन सब में कॉमन ये है कि इनके स्टार्टिंग में FTP लिखा हुआ है ना? तो यहाँ पे मैं इस स्टार्टिंग FTP का वर्ड लिख दूंगा, बाद में एस्ट्रिक लगा दूंगा। एस्ट्रिक का मतलब है कि सारी वो प्रोग्राम टेस्ट लो जिसके स्टार्टिंग में FTP लिखा हुआ है। अगर मैंने कुछ ऐसा कमांड लिख दिया, यानी मैं कह रहा हूँ हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट के जरिए कि मुझे अब FTP के सारे प्रोग्राम टेस्ट लेने हैं। जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखोगे कि अब ये केवल FTP की स्क्रिप्ट टेस्ट करेगा सारी। टाइम लगेगा, आउटपुट लाने में बहुत टाइम लगेगा, बट आपका टास्क यही है आज का। टास्क ये है कि आपको जो भी आउटपुट मिला, मान लो आपको ये आउटपुट मिला, एग्जांपल के तौर पे मानना ऐसा कि मान लेते हैं आपको पोर्ट 21 का मैनुअल आउटपुट इतना मिला है, तो आप क्या करोगे? इतने आउटपुट को कॉपी करोगे मैनुअल, ये तो ऑटोमेशन था, मैं हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? इतने हिस्से को कॉपी करोगे। एक सेकंड। हाँ, कॉपी करने के बाद एक टेक्स्ट फाइल में सेव कर दोगे। यानी आपने ये बताया कि भाई 21 की जो मैंने 6 7 स्क्रिप्ट टेस्ट करी, उसने ये आउटपुट दिया है। फिर बात आएगी पोर्ट नंबर 22 की, है ना? तो मान लेते हैं ये 22 है। अभी ऐसा मान लेते हैं कि इसकी भी मैंने मैन्युअली सारी स्क्रिप्ट टेस्ट करी है, या मान लेते हो 25 में करी है ना? तो 25 का जो भी आउटपुट मेरे पास आया है, जितना भी 25 का आउटपुट आया, मैं उसे कॉपी करूंगा और इसी फाइल में ऐड कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरे पास हर एक पोर्ट, उसका स्टेटस और उसका डेटा एक फाइल में सेव हो जाएगा कि आपने किस पोर्ट्स के कितना एनिमेशन मैन्युअली परफॉर्म करा है। ये आज का आप सभी का टास्क है। क्या ये बात सभी को समझ आई, क्लियर हुआ? लेंदी टास्क है। हर एक पोर्ट में जो सर्विस का नाम है, पहले उसकी स्क्रिप्ट ढूंढनी है, फिर FTP, फिर हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट के आगे उसका वर्ड लिख के एस्ट्रिक लगाना है। एक बार ट्राई करो सब लोग अच्छे से। ओके, परफेक्ट, ग्रेट देन। सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। एक चीज आप सभी को अपडेट देना था कि लास्ट कुछ क्लासेस हमारी मिस हुई थी, बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग वेल। सो थैंक यू, आप सभी ने वहाँ पे बहुत अच्छे से कोऑपरेट करा, मैनेज करा। फिलहाल आप लोगों को हर एक पोर्ट का स्क्रिप्ट टेस्ट करना है। मैंने FTP का एग्जांपल लेके बताया है। आपको SSH का भी करना है, इसी तरीके से SMTP भी करना है, SNMP भी करना है, जितनी भी पोर्ट्स ओपन मिलेगी सब पे करना है, ठीक है? सर्विस के नाम से स्क्रिप्ट ढूंढनी और ट्राई करनी है। अच्छे से इस टास्क को करना, ताकि आपको क्लैरिटी अच्छे से मिले। इनकेस कुछ नहीं समझ आया होगा तो मैं कल क्लियर कर दूंगा। ओके, बाय एवरीवन, गुड नाइट सबको।